गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय व्लॉग्स। तो काफी दिन से थोड़ा सा इरेगुलर हो रहा था, आरव के एग्जाम्स भी चल रहे थे एक्चुअली, तो थोड़ा उसमें बिजी थी। बट फाइनली एग्जाम्स खत्म हो गए हैं और होली आ चुकी है। सो हैप्पी होली टू एवरीवन। आज है होली और आज ये वीकेंड, तो ये सबसे अच्छी चीज हो गई एक्चुअली। तो कुवैत में होली ऐसा तो नहीं मनाते हैं, मतलब ऐसा कुछ माहौल नहीं होता जो इंडिया में होता है। स्पेशली अगर आप फ्लैट्स वगैरह, ये सोसाइटी देखो ना, बड़े मजे से हो रही है यार। मैंने अभी ना, मेरे भाई ने मुझे कुछ वीडियोस वगैरह दिखाए है, तो इतनी सही हो रही है ना, लिटरली उस तरह की होली खेले हुए पता नहीं सालों हो गए, सालों। क्योंकि पहले बड़ी बड़ी फैमिलीज होती थी, वहां पे बहुत सारे लोग आते थे और रिश्तेदार भी आसपास होते थे, तो सारा हो जाता था। अब न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई हैं, इंडिया में भी न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई हैं, तो अपने अपने जितना मनाना है मना लो, और रिश्तेदार वगैरह उतने आते नहीं है, इसलिए हम ग्रुप्स वगैरह ज्वाइन करते हैं, वहां जा जाके आजकल पे कर करके होली खेलते हैं। तो अभी यहाँ पर भी ना कुछ सालों से हमने एक ग्रुप ज्वाइन किया हुआ था, तो वहां जाते थे, ठीक है। तो इस बार भी 2 साल बाद वो एक्टिव हुए हैं। 2 साल तक इनएक्टिव थे बिकॉज ऑफ कोरोना, तो मतलब कुछ भी नहीं हो रहा था। फाइनली उन्होंने इस बार होली का प्रोग्राम रखा है। तो अभी क्या हो रहा है ना कि मैं बाहर का खाना नहीं खा रही हूँ बिकॉज ऑफ दैट मच ऑयल एंड स्पाइसेस। अभी सिर्फ घर का खा रही हूँ मैं। कुछ मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है, तो अभी ना मैं बिल्कुल भी नहीं ले रही हूँ। तो वहां पर ना 5 kg मिनिमम आपको पे करना है, और मैं खाना भी नहीं खा रही हूँ, खाने का होता है बेसिकली वो। तो 5 kg जो है वो पे करना है। तो मेरे हस्बैंड ने जब बात की उनसे कि यार मतलब मेरी वाइफ तो बिल्कुल नहीं खाएगी, और वो तो बिल्कुल चखती भी नहीं है, मतलब पानी भी मैं घर से ही ले जाऊंगी, पानी भी नहीं पीने वाली हूँ। तो उनकी अपनी प्रॉब्लम्स थी कि नहीं इस तरीके का रहता है, आपको देना ही पड़ेगा। देन वी थॉट कि यार 5 kg बहुत ज्यादा है, और खिरान साइड में होता है पूरा जाकर आना वहां पर। देन वी स्किप्ड और हम गए नहीं फिर वहां पर। तो बस यहाँ पर तो यही है कि आरव जाएगा, आरव अपने फ्रेंड्स के साथ खेल लेगा। और अभी ना वो उम्र हो गई है कि जब बच्चे खेल लेते हो हमारे भी मन रह जाता है। अगर ये होली एंजॉय कर लेता है तो ऐसा लगता है हमने कर ली, ये दिवाली एंजॉय करता है तो हमने कर ली। और बच्चे फाड़ के मतलब पूरे एंजॉय करते हैं, मतलब कि 4-4 5-5 दिन से दिवाली पे ऐसा रहता है कि पटाखे वगैरह चल रहे हैं। और होली पे जो है ना, यहाँ पे अभी 25-26 को जो है कलर वगैरह, और ये होली टाइप ही हो जाता है ना यहाँ का, इंटरनेशनल डे और लिबरेशन डे। तो ऐसा सच बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन अभी ये लोग खेलने वाले हैं, पूरी प्रिपरेशन है इनकी। तो आप लोगों ने क्या क्या किया, और मुझे बनाने हैं आज एक लड्डू, तो आज मैं वो बनाऊंगी। और मैंने अभी मूंगफली की कतली बनाई है 2 या 3 दिन पहले, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी, ठीक है। और खाने में बन रहा है बिकॉज खाने में समझ में नहीं आ रहा, तो मैं सोचा पाव भाजी बना लेती हूँ। तो मैं आजकल वो ब्रेड वगैरह भी नहीं ले रही हूँ, रोटी ले रही हूँ, तो रोटी के साथ मैं भाजी लूंगी, और इन लोगों के लिए पाव या ब्रेड जो भी है वो सेक देंगे। पाव भाजी ऑलरेडी मैं शेयर कर चुकी हूँ, तो मैं बहुत टाइम पे दिखा चुकी हूँ। आजकल तो मेरे को ये भी कमेंट आते हैं, हाँ ये वाली रेसिपी आपकी थोड़ी डिफरेंट है, क्योंकि आई नो कि मेरे घर में वही सारी चीजें बनती है, छोले, राजमा, पाव भाजी, पालक पनीर या पनीर की कोई और डिश, यही सब बनती है, तो ये ज्यादा रिपीट होती है। और इसी के साथ जो है बहुत सारी बातें हो गई। एक्चुअली मेरा बहुत ज्यादा बातें करने का ही मन हो रहा है, क्योंकि बहुत टाइम हो गया व्लॉग नहीं किया, और आज भी मैंने उठा लिया। मैंने सोचा यार बहुत दिनों से व्लॉग नहीं किया, पता नहीं बोल पाऊंगी या नहीं बोल पाऊंगी, और अब देखो रुका ही नहीं जा रहा। ठीक है, तो अभी हम लोग तैयार हो गए हैं मरीना जाने के लिए, क्योंकि फ्राइडे है। इतनी ठंड हो रही है, मेरे हाथ ना गल रहे हैं। अभी मैंने अपनी जैकेट उतारी है, क्योंकि मैं पास वाले पार्क में वॉक करने गई थी, तो वहां से आई, तो मैंने थोड़ा सा, मेरे को सफोकेशन हो रहा था। इट इज सो कोल्ड। लास्ट नाइट मतलब कल कितनी थी, 17 तारीख, इतनी ज्यादा ठंडी थी, इतनी ज्यादा ठंडी थी कि इस रूम में तो हीटर वगैरह लगाया, और दूसरे में मैं सो रही थी, तो पूरे 2 रजाइयां डाल के, मंकी कैप लगा के, और पूरे सॉक्स वगैरह पहन के। आई नो कि अगर आप इंडिया में हो तो बिल्कुल रिलेट ही नहीं कर पाओगे, वहां तो बुरी वाली गर्मी पड़ने लग गई है, लेकिन यहाँ पे फ्रीजिंग वाली ठंड थी लास्ट नाइट। अगर आप लोग यहाँ पर है तो जरूर रिलेट करेंगे, और बताओ आप लोगों को कैसी लगी है। बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है 3-4 दिन से, और परसों तरसों तो पूरा ग्लूमी था, थोड़ी बारिश भी हुई थी। कुवैत के ये हालात है, मतलब मार्च में ना बारिश होती है, इस बार तो बहुत कम है। 2017 में जो बारिश हुई है ना, मतलब रोड ठीक करनी पड़ी थी, इस हद तक घरों में पानी घुस गया था, वो सारी चीजें हुई थी। तो अभी
ठंड बहुत है, इसीलिए काफी लोग वेदर का पूछते हैं ना, वुलन वगैरह अच्छे से लेकर आना अगर आप इंडिया से फर्स्ट टाइम यहाँ आ रहे हो। बाकी तो सारी चीजें मिल जाती हैं। कई लोग, एक्चुअली मेरे साथ ही इंसिडेंट हो चुका है। मेरी एक फ्रेंड शारजा रहती थी, मैंने पूछा यार कुवैत में इनकी जॉब लगी है तो कैसी रहती है वहां पे, वेदर कैसा है, शुड आई टेक माई वुलन क्लोथ और नॉट। नहीं अरे वहां तो बहुत नॉर्मल सा वेदर रहता है, वहां तो बॉम्बे जैसा है, ठीक है। अब उसकी भी बात सही थी क्योंकि दुबई शारजा में उतना रहता नहीं है। और यहाँ पे देखा ना, मेरे पास एक शॉल थी और एक स्वेटर, मतलब, और हमेशा आपके वुलन हमेशा होते हैं, जैकेट्स वगैरह हमेशा होती हैं, तो इतना मेरा खरीदने का ना, वुलन खरीदने का क्रेज नहीं है। मैं टॉप वगैरह ये सब ले लूंगी, बिकॉज मुझे लगता है 2 महीने पहनने हैं और उनको फिर रखे रहो, तो मुझे ऐसा लगता है लिमिटेड लो, पहन के खत्म करूं। और मुझे लेने पड़े देन नेक्स्ट ईयर जब मैं इंडिया गई ना, तब मैं लेकर आई थी, तो इसलिए यहाँ पे अभी भी बहुत ठंड है। चलो अब मैं मिलती हूँ सीधे आपको मरीना, बाय। व्हाट अ वेदर यार, मज़ा आ रहा है। मतलब अभी इन्होंने तो अपनी चाय पी ली है, चाय तो मस्त है यार। बीच में तो ऐसा हो गया था कि मतलब यहाँ आ ही नहीं सकते थे, बट अभी ठंडा है, धूप है और अच्छा है। मुझे ये जगह इतनी पसंद है, कुवैत की इतनी पसंद है। आई थिंक दिस इज़ द ओनली थिंग जो आई थिंक मैं कुवैत को पसंद करती हूँ। बाकी सारी चीज़ें देखो हर जगह मिल जाती है, आपकी जॉब मिल जाएगी, आपको शॉपिंग वगैरह का लोगों को बहुत ज़्यादा क्रेज़ होता है कि दुबई कुवैत की या गल्फ़ की ना शॉपिंग अच्छी है। लेकिन अभी मुझे इतना ज़्यादा नहीं लगता। 10 साल रहकर मुझे ऐसा लगता है कि अभी इंडिया में भी इतने ब्रांड्स आ गए हैं, सब कुछ, कि इतना ज़्यादा कुछ नहीं है कि आप यहाँ पर नहीं ले पाए तो कहीं नहीं ले पाओगे। इट इज़ ओके, ठीक है ना। हाँ जी, कुछ कहना चाहेंगे आप? छुट्टियाँ क्या हो गई हैं, फुल डे मस्ती, फुल डे। फ्रेंड्स यहाँ पर रहते हैं या ये फ्रेंड्स के यहाँ रहता है, ये हालत है। चलो जी आपसे भी मिलवा देते हैं। हैप्पी होली गाइस। आज ना आरव लेकर आए स्केट्स, क्योंकि जब आता है तभी अपनी साइकिल लेकर आता है। और स्केट से ना इसे बड़ा ये लेजी सा हो जाता है, बट हम थोड़ा फोर्स करते हैं कि चला ले। और इसे आता है एक्चुअली स्केटिंग, फिर भी ये आलस करता है। और बहुत सालों से सीख रहा, बहुत अच्छा भी है, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा आलस करता है। तो चलो जी वॉक कर लेती हूँ और फिर मैं मिलती हूँ आपको घर पर। तो आज मैं आप लोगों से शेयर करूँगी ये मूंगफली की पट्टी, जो मैंने आई थिंक 2 या 3 दिन पहले बनाई थी। तो सबसे पहले जो है वो मैंने मूंगफली रोस्ट कर ली। तो मूंगफली को थोड़ा सा रोस्ट करना है, जिससे कि इसके छिलके भी निकल जाएं, इसकी नमी भी निकल जाए और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा सा क्रिस्पी सा आए। तो इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा ठंडा कर लिया। उसके बाद इसके छिलके निकाल लिए हैं, और छिलके निकालने के बाद मैं इसे थोड़ा सा कूट लूँगी। पीसना नहीं है, थोड़ा सा हमें थोड़ा सा इसके एक मूंगफली के 2 टुकड़े हो जाएं, इस तरीके से करना है। और ये है गुड़ पूरा, तो गुड़ को जो है वो छोटे छोटे टुकड़े कर लिए। और गुड़ के टुकड़े करने के लिए सबसे ज़्यादा ईजी है कि गुड़ को माइक्रोवेव में रख दो, गुड़ बहुत जल्दी टूट जाएगा। पहले मुझे पता नहीं था और बहुत मुश्किल होता था। तो गुड़ को जो है थोड़ा टाइम लगेगा पिघलने में। स्लो कर दी है मैंने पूरी गैस, जैसे कि आराम से जो है ये पिघलता रहे। बहुत तेज़ नहीं करनी है, क्योंकि वो जलने वाली स्मेल ना आए। तो आप देख सकते हैं एकदम से अच्छे से ये पिघल गया है। थोड़ा सा टाइम लेगा, लेकिन जितना हो सके उतने छोटे छोटे टुकड़े करें, जितना हो सके, क्योंकि जितना टाइम लेगा उतना जो है वो कड़क हो जाएगी एक्चुअली। और इसका नापने का यही तरीका है कि मैं थोड़ा पानी में डाल देती हूँ इसको, और फिर मैं देख लेती हूँ कि ये कितना कड़क है, कितना सॉफ्ट है। तो ये अभी ना थोड़ा सा सॉफ्ट था, तो मैंने इसलिए 2 सेकंड या मैं कहूँगी 3-4 सेकंड बस मैंने और चलाया था। और उसके बाद जो है ना, मूंगफली डालने के बाद गैस बंद कर दो, क्योंकि इसको ज़्यादा नहीं करना है। एक बार मेरे से थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था, तो वो ना मतलब ऐसा लग रहा था बहुत ज़्यादा कड़क, ठीक है। तो अब बस गुड़ हो गया है, इसमें मूंगफली हमने ऐड कर दी और गैस जो है वो मैं बंद कर दूंगी। और थोड़ा सा ना इसमें घी मिलाओ। घी मिलाने से क्या होगा, जो हमारी शाइनिंग बहुत अच्छी आती है मूंगफली की पट्टी पे, बहुत अच्छी शाइनिंग आती है। तो इसलिए घी थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा घी की ज़रूरत नहीं है। यहाँ मैंने पट्टी डाल दी है, और इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है ठंडा होने पर। बिल्कुल भी गर्म पे हाथ मत लगा देना, बिल्कुल भी, अदरवाइज हाथ जल जाता है। चॉकलेट खा के देखो, हो गई कड़क। कड़क भी हो गई, ठंडी भी, और अच्छी भी लगे। अच्छी लगी मूंगफली, सही रही ना इतनी छोटी। एंजॉय। सॉरी। और अभी हम देख रहे हैं एक साउथ इंडियन मूवी, और इतनी डस्ट है कि कपड़े जो है हॉल में सूख रहे हैं। कितनी बार बोलना होगा, माफ कर दो ना मुझे।
तो होली वाले दिन जो मैंने बनाए थे वो है ड्राई फ्रूट के लड्डू, एंड दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि जब मैं बना रही हूँ। तो मैंने ड्राई फ्रूट्स ले लिए थे, ये मिक्स कर लिए थे मैंने, और कुछ किशमिश ले ली, और ये खजूर तो हमेशा रहते हैं, खजूर कुवैत में खजूर भी नहीं होंगे तो फिर क्या होगा। और ये जो है इसमें सबसे ज़्यादा टाइम लगा है, ये है वाटरमेलन सीड्स। ये बहुत टाइम से मेरे पास रखी हुई थी, लेकिन छीलने के आलस की वजह से जो है वो छिल नहीं पा रही थी। सो फाइनली इसमें डालने के लिए मैंने छील ली। तो मैंने ले लिया है इसमें थोड़ा सा घी, और घी में मैंने डाल दिए हैं ये मिक्स ड्राई फ्रूट्स, जिसमें है काजू, बादाम, पिस्ता और अखरोट। अखरोट मेरे पास कम था, अदरवाइज थोड़ा ज़्यादा होगा तो अच्छा लगेगा। और हमें बहुत ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है, जस्ट इसकी जो नमी है वो निकालनी है। गैस को मैंने मीडियम या स्लो पर ही रखा है, क्योंकि हमें जलाने नहीं है ये, हमें धीरे धीरे इसे सेकना है, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है। अब मैं इसे निकाल लूँगी। अभी मेरे पास थोड़े से मेलन सीड्स हैं, वो मैं डाल दूँगी। और मेलन सीड्स जो है वो बहुत सॉफ्ट होते हैं, तो इन्हें हमें ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, जस्ट थोड़ा सा करके मैं इसे ले लूँगी। मैं इसे निकाल लूँगी, बहुत ज़्यादा नहीं करना है। बिल्कुल लास्ट में ये किशमिश क्योंकि थोड़ा सा फूलती है ये, तो बिल्कुल लास्ट में डाल के इसे, घी भी हमारे पास कम रह जाता है तो ये हो जाती है। बाकी ड्राई फ्रूट्स के लिए थोड़ा सा हमें घी ज़्यादा चाहिए, तो घी मेरी आप कढ़ाई में देख सकते हो, जितना मैंने घी लिया था उतना काफ़ी रहा, उतना फिनिश हो गया है। मैंने कुछ 1.5 स्पून लिया था। कितनी बड़ी स्पून? ये जो प्लास्टिक की स्पून है ना, ये 1.5। तो थोड़ा थोड़ा जो है इंक्रीज होने लग गया है साइज किशमिश का। तो होली के त्योहार पर आप लोग क्या क्या बनाते हैं ज़रूर मुझसे शेयर करना। जनरली एज सच मैं मिठाई वगैरह बहुत ज़्यादा तो नहीं बनाती, बट हाँ कभी आटे के लड्डू बना लेती हूँ, कभी मठरी बना ली जैसे, या इस बार मैंने सोचा ये ड्राई फ्रूट्स के लड्डू बनाती हूँ। राइट नाउ मैं ये सब नहीं ले रही हूँ हैवी खाना, लेकिन ये गौरव और आरव जो है वो खा लेंगे, एंड इट्स रियली गुड फॉर किड्स। तो आप बच्चों को खिलाएं, अगर वो ड्राई फ्रूट्स वगैरह नहीं खा रहे हैं तो ये बड़े मज़े से खाएंगे वो। तो ये हमारी किशमिश जो है वो फूल गई है, हो गई है। अब मैं इसे निकाल लूँगी। हम लास्ट में इसमें डालेंगे ये खजूर सीडलेस। तो ये रहे मेरे पास खजूर, इसके सीड्स मैं निकाल दूँगी, और जितना भी ऊपर का कुछ भी लगा हो बिल्कुल गंदगी इसकी सारी हटा दें और इन्हें डाल दें, और धीरे धीरे आप देखेंगे कि अपने आप पिघल जाएंगे। ये डालूँगी बहुत हल्का सा, ये मैंने 1/2 स्पून भी नहीं डाला है, मतलब इससे। और घी से जो है लड्डुओं में शाइन भी बहुत अच्छी आती है, और खुशबू तो अच्छी आ ही रही है। काश मैं आपको स्मेल भी करा पाती। तो इनको खीर बहुत पसंद है, तो मैं ये खीर बना रही हूँ। इसमें मैंने लिया है मिल्क, और इसमें मैंने लिया है बादाम मिल्क पाउडर, और सेवई डाली है। बेसिकली जो बादाम मिल्क पाउडर होता है ना, ये तो इसमें क्या होता है कि इसमें ऑलरेडी चीनी वगैरह जो है वो सब मिठास मिली होती है, तो इसमें ज़्यादा कुछ ऐड नहीं करना। तो अब इस खीर में मैं बिल्कुल भी चीनी या गुड़ कुछ भी ऐड नहीं करूँगी, जस्ट मैंने ये ऐड किया है, काफ़ी अच्छे से ऐड किया है। इसी ग्लास में मैंने घोला था, तो मैंने यहाँ तक ये बादाम मिल्क पाउडर लिया था, और इससे बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। बादाम वगैरह मतलब ऐसा लगता है मार्केट का जो खीर होती है ना वैसी लगती है। और अब ये बन रही है, तो इनकी तो होली जो है वो मस्त होने वाली है। इसको बाइंड करते समय हम पूरी तरीके से ठंडा भी नहीं करेंगे, और गर्म भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि गर्म से तो हाथ जल जाएगा, लेकिन पूरी तरीके से ठंडा भी नहीं करेंगे, क्योंकि जम गया तो ये बाइंड नहीं होंगे। तो हमें थोड़ा सा वार्म रखना है इसे। तो ड्राई फ्रूट्स को मैंने ये अल्ट्रीफाई के ही जिप पाउच में ले लिया है, जिससे कि बाहर नहीं निकले, और अब मैं इसे कूटूंगी। लेकिन हमें बहुत ज़्यादा पीसना नहीं है, हमें इसके मोटे मोटे ही पीसेस रखने हैं, इसलिए मैं ग्राइंड नहीं कर रही हूँ इसे, जस्ट मैं इससे सारा जो मेरा गुस्सा है वो इससे निकाल रही हूँ बेसिकली। छोटे छोटे ही साइज़ के बनाएं, जिससे कि बच्चे आराम से एक लड्डू खा सकें और बहाना न बनाएं, अरे ये तो बहुत ज़्यादा हो गया, अरे मेरा पेट दर्द कर रहा है, अरे मेरा पेट भर गया, मैं खाना नहीं खा सकता, मैं स्नैक्स नहीं ले सकता। लेकिन उस बीच में अगर आपने उन्हें आइसक्रीम दे दिया, पिज़्ज़ा या बर्गर दे दिया, दे कैन हैव। तो जी अभी हो गए मेरे 7 किलोमीटर,
तो मैं सोच रही हूँ आज एक और कर लूँ। आरब की छुट्टियाँ हैं तो ऐसा घर जाने की कोई जल्दी है नहीं, तो बस मैं 8वां किलोमीटर अपना कर रही हूँ और उसके बाद मैं थोड़ी सी एक्सरसाइज स्ट्रेचिंग करूँगी और थोड़ी सी जो है वो मैं घर में करती हूँ। जितनी भी बैठने लेटने वाली है ना, जो पार्क में मुझे अच्छी नहीं लगती, थोड़ी सी आई एम नॉट कम्फर्टेबल हियर, वो मैं सारी घर पर जाकर करती हूँ। थोड़ी सी स्ट्रेचिंग अभी घर जाकर करती हूँ मैं थोड़ी सी। और आज वेदर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। घर में तो एक्चुअली ठंड लग रही है बट राइट नाउ इट्स सो पीसफुल, व्यूज भी कम है लिटरली। लेकिन मैं आपको बताऊँ, कल फ्राइडे था और आज सैटरडे है। मतलब इतना कचरा पॉलीथीन्स में रखा हुआ है, इतना कचरा, भर भर के सफाई हो रही है, भर भर के कचरा रखा हुआ है, इतनी सफाई हो रही है। लाइक वीकेंड है तो क्या मतलब आप जो नेचर है उसको गंदा कर दोगे क्या? मतलब यार डस्टबिन यहाँ पे तो कुवैत में इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ है ना, डस्टबिन वगैरह सारी ही चीज़ें मतलब बहुत अच्छी हैं यहाँ पे, हर जगह मिलती है, मतलब छोटा बड़ा सारे तरीके के आपको डस्टबिन सारी तरीके के आपको डस्टबिन मिलते हैं। और मतलब मैं क्या बताऊँ, मतलब थोड़ी दूर 4-4 कदम पे डस्टबिन बने हुए हैं, ठीक है। उसके बाद भी कचरा अगर आप डस्टबिन में नहीं डाल के और यहाँ डाल रहे हो गार्डन में, इट इज़ रियली शेम। जब से मैंने ये थोड़ी सी वॉक स्टार्ट की है, थोड़ी सी एक्सरसाइज शुरू की है, अपने ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना शुरू किया है, तब से ना अगर गार्डन में मुझे कोई बैठा हुआ दिखता है ना, मुझे बहुत बेकार लगता है। मुझे ऐसा लगता है गार्डन आए तो थोड़ी वॉक कर लो, थोड़े से मतलब थोड़े एक्टिव रहो। बैठने के लिए क्या, अच्छा सुबह है तो ठीक है कि आपको धूप मिल रही है अच्छी, अर्ली मॉर्निंग आ रही हो आप, या किसी की हेल्थ इश्यूज़ हैं कि वो वॉक नहीं कर सकता, दैन दैट इज़ ओके। लेकिन शाम को आप इस गार्डन में आओ, सालमिया गार्डन की बात कर रही हूँ मैं, आप सीट नहीं देख सकते, यहाँ पर सीट नहीं मिलेगी आपको बैठने के लिए। अच्छा कई एक्सरसाइज ऐसी होती हैं जो मेरे सीट पर ही होती हैं, मैं कई बार फ्रस्ट्रेट होकर गई हूँ और मुझे सीट नहीं मिली है। तो इसलिए इस गार्डन में शाम को लोग सीट पे मोबाइल ले के बातें कर रहे होते हैं, आराम से बैठे होते हैं। यार गार्डन आयो, ठीक है, रिलैक्स होने के लिए आयो,
थोड़ी बात ही करनी है आपको फ़ोन पे तो आप वॉक करते करते कर लो, एंड दैट इज़ गुड फॉर योर हेल्थ ऑल्सो। लेकिन बैठ जाते मतलब अभी जब से मैंने ये सब शुरू किया ना तब से मुझे ज़्यादा नोटिस होता है और मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। तो चलो अभी मैं घर जा रही हूँ, घर पे मिलते हैं। तो अभी आरव के लिए मैं बना रही हूँ ये वेजिटेबल चीले। तो एक बन चुका है और इसके साथ मैं दे रही हूँ थोड़े से ग्रेप्स। एक्चुअली ग्रेप्स थोड़े से कम ही थे, इनको रख दिए थे मैंने। और मेरे लिए पपाया भी है, तो पपाया जो है ये खाता नहीं है, इसे उल्टी आती है पपाया से। तो ये वेजिटेबल चीले आजकल ना मैं मतलब एग देती हूँ इसे, बट एग इज़ नॉट लाइक प्रायोरिटी। ऐसा नहीं कि एग खराब है या कुछ, बट एग मैं कम देती हूँ। मैं चीले, सेवई या ऐसी चीज़ें ज़्यादा देना पसंद करती हूँ जो वेजिटेरियन ऑप्शंस हैं, ताकि आदत ना पड़े मतलब एक ही चीज़ की। कुछ सालों से क्या हो रहा था, एग ज़्यादा हो रहा था। तो ये बन चुके हैं। आज धनिया जो है वो ख़त्म हो गया है, काफ़ी टाइम से रखा हुआ था बट आज ख़त्म हो गया है। तो ये गए 2 चीले, ग्रेप्स ऐसा लग रहा है चटनी होनी चाहिए इसके साथ, बट इसे आजकल सॉस और चटनी कुछ भी पसंद नहीं है, विच इज़ गुड एक्चुअली। सॉस तो वैसे भी अच्छी नहीं होती। सो गुड। लो बिट्टू मेरा मन्नू, आरव की हो गई है कटिंग, क्योंकि टीचर ने बोला था कि स्कूल ओपन हो तो कटिंग वगैरह होनी चाहिए। तो हमने सोचा थोड़ा पहले ही करा देते हैं। टुडे इज़ 19th, तो पहले ही करा देते हैं। और उससे क्या होगा ना कि थोड़े से सेट हो जाएंगे बाल, थोड़े से छोटे हो गए तो थोड़े से सेट हो जाएंगे। और ये देखो जब मैं गार्डन से आती हूँ तो क्या हालत होती है मेरे सोफे की। आई एम डन और अभी मैं बहुत थक रही हूँ और खाना वगैरह जो है वो हो चुका है ऑलमोस्ट। बस मुझे अपनी रोटी बनानी है और आरव के पराठे बनाने हैं। और ये वाला ब्लॉग बस मैं यहीं ख़त्म करती हूँ, बिकॉज अब मेरी हिम्मत नहीं हो रही है कि मैं इसे कंटिन्यू कर पाऊँ। टाटा बाय बाय, और बस ध्यान रखें अपना, पॉजिटिव रहे। अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो बस शुरू कर दो, हो जाएगा। आगे की मत सोचो क्या होगा क्या नहीं, वेट बढ़ गया, कम हो गया, फिर बढ़ जाएगा। लोगों की सबसे बड़ी टेंशन ये रहती है, अरे यार क्या करना, कम कर गए फिर भी बढ़ जाता है ना बाद में। सो व्हाट, जस्ट डू इट, इट इज़ जस्ट अ प्रैक्टिस। जितना आप करते जाओगे उतना ज़्यादा आप इम्प्रूव करते जाओगे। ठीक है, टिल देन बाय बाय।